नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो आज बाजार दिवाली से पहले आप कह सकते हैं लास्ट ट्रेड था। अब आपके लिए 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेड आएगा दिवाली वाले दिन। एंड उसके बाद क्या ये जो एक मिथ सा बना हुआ है कि प्री दिवाली रैली थी, ओवरऑल मार्केट में तेजी के कोई मतलब आप कह सकते हैं कि तेजी के लिए कोई हमारे पास कारण रीजन नहीं है और गिरने के लिए भी रीजन नहीं है, बट क्योंकि बाजार ऊपरी स्तर पे तो एक प्रॉफिट बुकिंग, साइडवेज, कंसोलिडेशन, करेक्शन आ सकता है। तो क्या वो आपके लिए आने वाला है? प्लस ग्लोबल मार्केट्स आज क्या कह रहे हैं, एफआईडीआई डेटा क्या कह रहा है, स्टॉक्स कौन से जो आपको रडार में रखने हैं, शॉर्ट टर्म की बातें हो गई है और लॉन्ग टर्म की क्या हो गई, क्या दिवाली के बाद होगा, इसके बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट के साथ। तो अमेरिका 5-7 ट्रेडिंग सेशन की तेजी के बाद कल लाल निशान में बंद होता है, लेकिन उसने आज फिर बदले की भावना से तेजी दिखाई है और दिखा दिया कि मार्केट की अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए मैं कल भी कॉल ऑप्शन कैरी करके गया था, आप सभी के साथ मैंने शेयर किया व्यू, बट आज शुरुआत में गैप डाउन ओपनिंग में स्टॉप लॉस हिट करे। एट द एंड आपने देखा बाजार डिजाइन पे आ गया, तो वो पॉजिटिव हो गया और अभी आपको दिख रहा है पॉजिटिव मूड माहौल। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि मार्केट का अंडरटोन मजबूत है। अब वो बात अलग है, ट्रेडर्स है तो ट्रेडर्स का मैं आपसे कह दूं आज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे आज कहूं कल बाजार ऊपर आएगा, बाजार एट द एंड तो ऊपर आ गया लेकिन दिन के दौरान नीचे चला गया, भाई मेरा तो लॉस हो गया ना, वो कौन बताएगा? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं हमारे लिए जब हम आपको ये कह देते हैं कल ऐसा होगा और एट द एंड वैसा ही हो गया, और बीच में जो को हुआ उसको कौन बताएगा? तो इसीलिए ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तभी आपसे सेबी बार बार कह रहा है ट्रेडिंग ना करें, ऑप्शंस में ना ट्रेड करें। यही एक रीजन है, क्योंकि सामने वाले का प्रिडिक्शन ठीक भी हो जाए, उससे पहले गलत होने पे आपने काट दी पोजीशन, गलत लॉस बुक कर लिया, तो वहां एक प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं आगे, अमेरिका के बाजार का अपडेट देता हूं पहले। डाउ जोन्स 126 पॉइंट्स की तेजी में लगभग 1/3% से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है। नेस्डेक इंडेक्स 1% की तेजी में 130 पॉइंट्स की तेजी है। S&P 500 0.6% ऊपर है। रसल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव है और वहां विक्स 4.5% घटा है। दैट मींस फियर फैक्टर बिल्कुल गायब हो रहा है, लोग मार्केट को लेकर निश्चिंत हैं और ग्रीड तो नहीं कहेंगे बट फियर फैक्टर खत्म हो रहा है, टेंशन फ्री होकर बाइंग साइड पे बैठे हैं, मार्केट ब्रेथ स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वहीं अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करो तो ये कुछ और ही कह रहे हैं। सबसे पहले फिटसी लगभग 1.3% डाउन है, तो ये अलग ही ले में चल रहे हैं। डेक्स 0.1% नीचे है, यहां पूरी तरीके से गिरावट है। सेम टू सेम कैक में भी 1% की गिरावट है। तो यूरोपियन मार्केट्स तो पूरी तरीके से लाल है, प्लस एशिया पैसिफिक भी देखोगे तो वहां भी बड़ी गिरावट है। तो ये एक और डाटा आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये सब हो रहा है तो शायद दिवाली के बाद प्रॉब्लम आ सकती है, उसको भी टैकल करेंगे। तो निकाई की बात करूं एशिया पैसिफिक तो 1/4% नीचे है, शंघाई आधे % नीचे, हैंगसेंग 2%, तो बड़ी गिरावट हो रही है हैंगसेंग में। एक बार अपना गिफ्ट निफ्टी भी चेक कर लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कैसे प्लेस्ड है, उसके बाद एफआईडीआई का डेटा एंड उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिकेशन। गिफ्ट निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 87 पॉइंट्स ऊपर 19,600 के पास, और हमारी क्लोजिंग 19,425 डेज हाई पे आई है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। एफआईडीआई का डेटा एक बार फिर कुछ नहीं कह रहा है, एफआईआई वही अपनी कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं, कितनी 261 करोड़ की बेच के चले गए, और डीआईएस कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। और आज तो एफआईआई के सामने बड़ी बाइंग आई है, 261 करोड़ की सेलिंग के सामने 822 करोड़ की बाइंग है, जो पूरी तरीके से अच्छी मानी जाएगी। अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो देखिए रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट्स के दम पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो रिएक्ट करेंगे आपके लिए। अब 1 घंटे के बाजार में तो मैं क्या ही बोलूं, रिएक्ट करेंगे, मंडे रिएक्शन आएगा प्रॉपर। स्टॉक्स के नाम बता देता हूं, TNPL, अमृतांजन हेल्थ, टिमकेन इंडिया, BBTC यानी बॉम्बे बर्मा, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, फोसेको इंडिया, ONGC, अग्रवाल इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क फार्मा, SKM एग, एश चंद, सस्ता सुंदर वेंचर्स, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, PTC इंडिया, दो बार PTC इंडिया आ रहा है, तो मैं एक PTC इंडिया को कंसीडर करता हूं, दूसरा वाला PFS आ रहा है कुछ, MTNL, फोर्टीज हेल्थ केयर, कैल्टॉन टेक, BGR एनर्जी एंड सो बहुत सारे स्टॉक हैं, एवरेस्ट इंडस्ट्री, BF इन्वेस्टमेंट, ये सारे वो स्टॉक है जो अपने रिजल्ट्स पेश कर चुके हैं। तो अगर पूरा डेटा निकालूंगा तो आइशर मोटर एक बड़ा नाम है जो देखना बहुत जरूरी है, LIC इंडिया ये बहुत बड़ा नाम है, कोल इंडिया, टाटा केमिकल, सेल, बायोकॉन, नाहर इंडस्ट्रीज, तो ये कुछ बड़े नाम है जो रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे और ट्रेड करेंगे रिजल्ट्स के दम पर।
अब निफ्टी के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, आपको कोई भी इतनी बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है कि मार्केट गिरे तो आपको प्रॉब्लम हो। आप जो भी पैसा बाजार में लगा रहे हो सिर्फ इतना सोच के लगाना कि अगर गिरता है तो मैं और खरीद लूं, या फिर अगर गिरता है तो मैं लॉस बुक करके निकलूंगा। इन दो चीज में से एक चीज आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आप ट्रैप्ड फील करोगे। दूसरी बात, आपकी पोजीशन जो ऑलरेडी बनी हुई है उनमें इतने लेवल पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना कि आपका प्रॉफिट सिक्योर रहे। या फिर मेरा तो भैया लॉन्ग टर्म का निवेश है, तो फिर इतने मान के चलो 100 शेयर्स मैंने ले रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऑब्वियस बात है, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उस 100 में से 25 शेयर्स पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ताकि वही शेयर में गिरावट में और खरीद सकूं, या मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे तो मैं ले सकूं। पूरा नहीं, 1/4 या फिर 20-30% मैं उसका प्रॉफिट बुक करूंगा। ये मेरी तरफ से राय होगी। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस एंड हैप्पी धनतेरस।